मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं हमारे कुछ साथियों को, उनसे आपको रूबरू कराऊं, उनका आपका परिचय कराऊं। दिव्यांग वार्ता में आप और मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं कि अलग अलग स्थानों से जो हमारे साथी आते हैं नारायण सेवा में, वो यहाँ पे किन किन तकलीफों से गुजरते हैं और कैसे उनकी जिंदगानी में बदलाव आता है। आइए देखते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे कुछ साथियों से आपका हम परिचय कराएंगे। आइए भैया, खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार। जय नारायण। जय नारायण। कहाँ से आए? गुलबर्गा से। क्या नाम है आपका? विठल। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं तो सामने देखिए। हाँ जी, मैं क्या तो क्या करते हैं आप? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर पा रहे? हाँ। इस हादसे के पहले क्या करते थे? पहले तो ड्राइविंग करता था। ड्राइविंग करते थे। तो ये एक्सीडेंट कैसे हुआ आपका? हाँ जी, टू व्हीलर पे हुआ है। आप टू व्हीलर पे थे हाँ जी, और सामने से कौन सी गाड़ी आ रही थी? वो लारी था। अच्छा, लारी से एक्सीडेंट हुआ आपका। कब की बात है ये? अभी 1 साल नहीं हुआ। 1 साल हुआ। तो आपका हाथ किस जगह से कटा है? इधर तक। अच्छा, कोहनी के नीचे से कटा है। हाँ। यहाँ के बारे में आपको कब और कैसे पता लगा? वो उधर हमारा गांव में सर आता है, जी। वो उसने लाया है। आपके गांव में कोई सर थे, उन्होंने बताया आपको? गुलमर्ग से हैं आप? हाँ जी। बड़ा खूबसूरत जगह है गुलबर्ग तो ना। हाँ जी। वहाँ की वादियाँ, वहाँ की घाटियाँ, वहाँ की आबो हवा और ताजगी, वहाँ का प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य तो बहुत ही अनुपम है। हाँ जी। तो बड़ी सुंदर जगह से आए भाई आप। तो उन्होंने, सर ने आपको बताया, हाँ। यहाँ आए आप। अब हाथ लगा है, कब लगा आपको? अभी हफ्ते में क्या महीने में आए थे ऐसे इधर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो इस हाथ से हाथ मिलाएंगे आप मुझसे? हाँ सर। चलिए मिलाइए फिर। क्या बात है। ये है नारायण सेवा संस्थान। एक साथी जो अपने हादसे में हाथ को छुके थे, अपनों से अपनी बात में हुई नहीं प्रभात, मिला आपका साथ तो इनको लग गया हाथ। ये है अपनों से अपनी बात। कैसा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे हाथ मिला के। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं नारायण लिंब से हाथ मिला रहा हूँ या कृत्रिम अंगे, आर्टिफिशियल अंगे। ऐसा लग रहा है जैसे एक साधारण व्यक्ति से एक नेचुरल हाथ है वो मिला रहा हूँ। इस हाथ से आप धीरे धीरे सारे काम करने लगेंगे। हाँ है सर। ना? आप इससे लिख भी सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। हाँ सर। तो कोई खर्चा हुआ आपका यहाँ पर? नहीं सर। इधर हमारे कैमरा में हमारे दर्शकों को भी बताएं आप। यहाँ वातावरण कैसा लगा आपको नारायण सेवा में आके? अच्छा लग रहा है सर। खुश है? हाँ जी। कुछ कोर्स भी कर रहे हैं क्या आप यहाँ? हाँ जी। क्या सीख रहे हैं? अभी फिलहाल तो स्विमिंग के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ओके, चलिए बढ़िया। इनके स्विमिंग में यानी कि तैराकी में अपना कैरियर और भविष्य बनाना चाहते हैं। और प्रशांत भैया दिव्यांग स्पोर्ट्स के माध्यम से दिव्यांगों को उनकी प्रतिभाओं के माध्यम से नए मंच देते हैं, उनकी प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाते हैं। दुनिया उनको जानती पहचानती मानती है। तो आइए इनका हम तालियों से उत्साहवर्धन करते हैं कि ये जिंदगानी में खूब आगे जाएं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छतों तक जाना है, इन्हें तो हौसले दीजिए साहब, आसमान इनकी मंजिल है और रास्ता इन्हें खुद बनाना है। ये बिल्कुल अपना कामयाबी तक जाएंगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा, बैठिए। ठीक है सर, धन्यवाद। आइए हमारे साथ हमारे एक बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे। कोई बात नहीं, हिंदी थोड़ा बहुत बोलते? अच्छा, मराठी हैं? कर्नाटक से आए? ओके। आप में से यहाँ कोई कर्नाटक से आए हुए बैठे हैं क्या? कन्नड़ अच्छा, कन्नड़। ओके, कोई बात। अच्छा, आपके साथ में है? अच्छा, आपको आता है क्या इनकी भाषा समझ में? आपको आता है? तो आप ट्रांसलेट कीजिएगा, ठीक है? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनका पैर कैसे कटा, आप पूछिए इनसे। मुझे काल कट्टा गाड़ी में बाइक में सर। बाइक पे। ये इनसे पूछिए कि कब की बात है, कितने साल पहले ये हादसा हुआ? 5 वर्ष सर, 5 साल। 5 साल पहले। अब इनसे आप ये पूछिए यहाँ के बारे में इनको जानकारी कैसे मिली? इल्ले अದಂತೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ಯಾರಂತ उधर रखो। ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರು ಅಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು साथ में आए सर। साथ में आए? अच्छा अच्छा। तो अब इनसे ये पूछिए कि ये पैर इनको कब लगा और इस पैर से अब चल सकते हैं क्या? ये पूछिए आप इनसे, पूछिए। ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಂತಾರೆ ಅವಾಗಿನಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಸರಿಯಾಗದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡಿಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲದಾರ। हाँ, ನಡಿಲಿಕತ್ತದ್ರಿ अच्छा अच्छा बोल रहा सर। अच्छा लग रहा है। हाँ। ये इसके थोड़ा चल सकते हैं, पूछिए। हाँ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಡಿ। आइए, हम चलाएंगे ना आपको। हम यही तो जिम्मेदारी लेनी नारायण सेवा को। हम छोटों को बड़ों को चलाना है, उनका सहारा बनना है। और ये तो खुद ही अपना आप सहारा है। तेज गति मुझसे आगे निकल गए वो तो। इनके अंदर अच्छा जोश है और अच्छी
ताजगी है, ऊर्जा है। आने के टाइम पे तो इसके हाथ में लकड़ी था, अभी छोड़ गया है। लकड़ी छूट गया। आपके चेहरे के मन की भाषा तो पढ़ रहा हूं मैं, शब्दों की भाषा मुझे नहीं आती, कर्नाटक की भाषा, पर इनके चेहरे पे लग रहा है कि ये जिंदगी से नहीं हारे हैं। हमारे बुजुर्ग हमें जीना सिखाते हैं, हमारे बुजुर्ग हमें तकलीफों का विष पीना सिखाते हैं, बुजुर्ग हमें जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाते हैं। आइए बैठिए बाबूजी, आप बैठ जाइए, बैठ जाओ आराम से, धीरे से, है ना। अब ये पूछिए इनसे कि ये इनको कब लगा पैर, कितने दिन पहले लगा, पूछिए। सर आज ही लगा। आज ही लगा है? हाँ। अच्छा अच्छा, तो आज ये चलने की देखो प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई है बाबूजी को, इनको। और ये मेरा एक और प्रश्न कर लीजिए इनसे हाँ। कि नारायण सेवा में आके इनको कैसा लगा, कि कैसा इनको महसूस हुआ, इनका दिल क्या बोलता है नारायण सेवा के लिए। पहले हाँ इनको माइक दीजिए। ಚಲೋ ಅನಿಸ್ಲತ್ತದ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಿಸ್ಲತ್ತದ. और ये क्या करते हैं ये भी पूछ लीजिए, काम धाम क्या करते हैं। ಕೆಲಸ ಕೂಲಿ. खेत है, खेत को जा खेत, बहुत महान काम करते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और इनके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। अब इनसे ये कह दीजिए कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बुजुर्ग हमारे समाज के बड़े हैं, तो नारायण सेवा को बहुत आशीर्वाद देके जाएं, बहुत दुआएं देके जाएं हमको, ऐसा बोल दीजिए इनको। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಂತ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ठीक है, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲಂತ. चलो ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ರಿ. चलिए आप सब भी इनको सबको नमस्ते अच्छा करिए। बोल रहा है। हाँ, मालिक भी समझता है, बंदे भी समझते हैं, ये तो प्रेम की भाषा है साहब, परिंदे भी समझते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमसे। आइए एक और साथी से आपको मिलाते हैं। नमस्कार जी। सबसे पहले नारायण सेवा संस्था की जय हो बोलिए, और यहाँ के जितने भी कर्मचारी स्टाफ है सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं बिहार से दीपक कुमार यादव हूँ, नवादा जिला थोड़ा सा के दूर रखें इसको। नवादा जिला के रहने वाले जी हूँ। जी जी, क्या हुआ था दीपक जी जी आपके साथ। 11,000 इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने के कारण मेरा हाथ जल गया। मतलब डॉक्टर आपको के करंट का झटका लगा था। जी। अपन आराम से बात करते हैं, एक एक चीज पे अपन चर्चा करेंगे। करंट का झटका लगा ताकि दर्शक भी आपकी स्थिति को समझ सके। ये कब की बात है दीपक जी। जी 25 दिसंबर को लगा 2019 में। आप इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन है आप। जी करते थे, गांव के लोग जनताओं को सेवा अच्छा। के वजह से, ओके। ऐसा कोई मेरी जॉब नहीं है। अच्छा अच्छा, वो लोगों की मदद करते थे और उसमें आपको झटका लगा। जी कितने वोट का झटका था वो। 11,000। 11,000 वोट का झटका हमारे बिहार के रहने वाले भाई दीपक जी को लगा, जिनको आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कभी कभी अचानक हमारे गीले हाथ वायर को लग जाते तो एक छोटा सा झटका लगता है। 11,000 वोट का झटका जब इनको लगा होगा, कितनी तीव्रता होगी उसमें, कितनी तेज गति से लगा होगा, और उस करंट के झटके में हमारे भाई दीपक जी ने अपना हाथ खो दिया। आइए इनसे आगे की और बात करते हैं। तो दीपक जी, जब आपका हाथ कट गया, खो गया, उसके बाद आपका आय, आपकी इनकम, आपकी जॉब, कुछ धंधा कुछ कर पा रहे थे आप। जी मैं पहले से गाड़ी रखे हुए हैं, ट्रैक्टर, और जी। खुद के ड्राइविंग करते थे, और उसी से मैं अपने परिवारिश कर रहा था। जी, तो फिर एक हाथ से तो दिक्कत आती होगी चलाने में। जी चला लेते हैं, पर उतनी आसानी से नहीं चला पाते जी हो। उतनी आसानी से तो हाँ, कैसे चला सही- पाएंगे जब सही हाथ बात ही है। खो गया है जी, वो जी। तो। और यहाँ के बारे में आपको कब और कैसे पता लगा। जी मेरे रिश्तेदार में कोई आदमी आया था, उन्होंने जी, जी। बताया, और अच्छा। मैंने मोबाइल में सर्च किया, हाँ यहाँ के लोगों से बात किया, तो उन्होंने मैंने बताया कि जब यहाँ आना होगा तो विकलांग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और 5-7 दिन के समय लेके आना होगा, तभी आप यहाँ आइए और आपकी सेवा की जाएगी। फिर आप कब पहुंचे यहाँ पर। जी मैं यहाँ 23 तारीख को पहुँचा। 30 को पहुंचे। 23 तारीख को, और आज 26 तारीख है ना। जी। और 23 तारीख को हमारे भाई दीपक जी यहाँ आए। अधूरापन था, एक अंग नहीं था, एक हाथ नहीं था, और आज 26 तारीख की शाम को आपसे बात कर रहे हैं। दीपक जी की जिंदगानी बदल चुकी है, एक हाथ लग चुका है, एक नया विश्वास जग चुका है। तो एक बार तालियां बजा दीजिए। नारायण सेवा संस्थान की प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक टीम, ये इतना आसान नहीं होता लगाना कि रखा हुआ है तैयार, आए और लगा दिया। इसका नाप लिया जाता है, कुछ मशीन्स हैं, उस मशीन्स में इनकी आकृति का एक ऐसा सांचा बनाया जाता है, एक निश्चित तापमान पे उसको तपाया जाता है। कुछ इंजीनियर्स लगे होते हैं जो इनके पर्टिकुलर हैंड की पकड़ के साथ, ग्रिप के साथ, एक निश्चित नाप के साथ इसको लगाया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है, तब जाके ये नारायण लिंब तैयार होता है।
और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस हाथ से ये वो सारे काम करने लगेंगे धीरे धीरे, हौले हौले, शने शने, जो आप और हम करते हैं एक साधारण हाथ से। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नारायण सेवा संस्थान की प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक लैब वर्कशॉप, जहां पर विभिन्न मशीन्स के द्वारा हमारे आदरणीय जो प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक डॉक्टर्स है वो अपनी टीम के साथ प्रत्येक दिन ऐसे हाथ पैर बनाते हैं। तो आप इस संकल्प से जुड़कर, संस्थान के इस मिशन से, इस मुहिम से जुड़कर, ये जो एक प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक टीम के नारायण लिम की मशाल जली है, इसमें आप थोड़ा सा प्यार सहयोग दे सकते हैं। 5, 15, 50 लोगों को आप भी ऐसे हाथ पैर लगा सकते हैं। एक कर्नाटक से हैं, कोई महाराष्ट्र से है, कोई बिहार से है, इतनी दूर से यात्रा करके यहाँ तक पहुँचते हैं इस उम्मीद के साथ कि वहाँ काम पूरा होगा, वहाँ हम एक नई लाइफ के साथ वापस लौटेंगे अपने अपने घरों पे। उनके इस मिशन को पूरा करने में, इस लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त करने में आप संस्थान के सहभागी बन सकते हैं। 5 साथियों को आप लगवा सकते हैं ऐसे हाथ 25,000 रुपए के सहयोग से। इसकी कॉस्ट मार्केट में बहुत ज्यादा होती है, संस्थान आपसे, आपके निमित्त सिर्फ 5,000 रुपए में ये एक साथी को प्रदान कर देती है। यहाँ हमारे साथियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। हाँ, आप अपनी खुशियां बांटना चाहते हैं, कुछ समाज के लिए दान और सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि ननिहाल में नानी का, कुएं में पानी का, मौसम में रवानी का, मनुष्य के लिए जिंदगानी का और संसार में दानी का बड़ा ही महत्व है। ठीक वैसे जिसे सीमा पे जवान का, देश में संविधान का, करने में प्रणाम का, चेहरे पे मुस्कान का, लगाने में ध्यान का, तलवार में म्यान का और संसार में दान का बड़ा ही महत्व है। तो आप भी किसी के लिए दान करें। आप किसी के छोटे से सहयोग से, आपके लिए छोटा अमाउंट है, बट किसी के लिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण राशि होती है जो उनको नया जीवन देती है। आज ये ठीक हुए हैं, जाएंगे, अपने काम करेंगे, परिवार के लिए कुछ करेंगे। तो आइए दीपक जी से थोड़ी सी चर्चा और करना चाहेंगे। तो दीपक जी, सर कैसा लगा आपको नारायण सेवा में आके भाई साहब? जी, मैंने सुना, उससे लाखों बेहतर यहाँ आके देखने को मिला और उससे लाख बेहतर संतुष्ट हूँ। यहाँ की विधि व्यवस्था देख के, यहाँ के सिस्टम देख के बहुत खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ आगे इसी तरह नारायण सेवा संस्था करते रहे। और हम आज से संकल्प लेता है कि अपने एरिया में किसी भाई बंधुओं को जिनका भी दिक्कत होगा उनको सहयोग करके यहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। जी, ये एक बहुत अच्छी बात दीपक जी ने कही। ये एक जज्बा, मैं ठीक हो रहा हूं लेकिन यहां से जाऊंगा तो मेरे क्षेत्र में जो मेरे ऐसे दोस्त होंगे, जो मित्र मिलने वाले होंगे, उनकी मदद करूंगा, उनको यहां तक भिजवाऊंगा। ये कितनी बढ़िया बात है कि मैं ठीक हो रहा हूं तो समाज को भी ठीक करूं, शुभ व्यवस्था दुनिया तक पहुंचाऊं। आप सब भी जो यहां बैठे हैं, वो भी जो घरों में इस समय टेलीविजन से, संस्कार चैनल से जुड़े, उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप भी नारायण सेवा संस्थान के साथ जुड़कर अपने अपने शहरों में, क्षेत्रों में शिविर लगा सकते हैं। हाल ही में संस्थान के कई जगह शिविर हुए और आगामी माह में भी संस्थान के कई जगह शिविर हैं, ताकि उस क्षेत्र के लोगों का चयन होगा, यहां तक आएंगे और आप भी दीपक जी जैसे नारायण सेवा के प्रतिनिधि बनकर दुनिया की मदद कर सकते हैं। नारायण सेवा का काम करने का मतलब है ईश्वर का काम करना, उस राम का, महावीर का, खुदा का, कृष्ण का, हनुमान जी का काम करना, क्योंकि ईश्वर के काम करने से बेहतर दुनिया में कुछ नहीं होता। आप एक बार ईश्वर का काम करके देखिए, आपके बिगड़े काम ईश्वर बना देगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। बैठिए साहब। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आओ दोस्त, आपसे बात करते हैं आराम से, कोई जल्दी नहीं। कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम विकास है। मैं एक मिनट विकास जी, मैं इसको चालू करता हूँ। विकास जी जोर से बोलें थोड़ा। जी, मेरा नाम विकास है, मैं आगरा से आया हूँ। आगरा से। विकास भाई, क्या तकलीफ थी आपको? मेरे दोनों पैर हैं ना कमजोर थे, डॉक्टर के इलाज की वजह से पैरा पूरा इतना पैरालिसिस हो गया था। अच्छा, कब की बात है ये सब? जी, मेरे बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम। विकास जी, गला तो ठीक है अपना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज भोजन किया ना दोनों समय? जी बिल्कुल। तो आराम से बात करो, थोड़ी आवाज़ हमारे दर्शकों तक पहुँचे आपकी, क्योंकि अब तकलीफ नहीं है, तकलीफों के पीछे छूट गई है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको पैरालिसिस हो गया था और दोनों पैरों में दिक्कत थी? हाँ, दोनों पैरों में। परिवार में कौन है आपके अलावा जो कमाते हैं परिवार के लिए? मेरे 2 बड़े भाई हैं। ओके। माँ बाबूजी हैं। सब हैं। और फिर यहाँ आए आप नारायण सेवा में। यहाँ आके क्या क्या पाया आपने? मैंने यहाँ एक जो कैलीपर बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कैलीपर मैंने दोनों पैरों में लगाया हुआ है। दोनों पैरों में कैलीपर लगाए आपको? ओके फाइन, आप खड़े रहिए। आइए हम आपके कैलीपर देखते हैं हमारी कैमरा टीम के सहयोग से। भाई विकास को दोनों पैरों में कैलीपर लगे, यहाँ भी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, नो इशू, और यहाँ भी। तो कैलीपर लगने के बाद जी, कुछ आपके चलने में, आपके पैरों में परिवर्तन आया? हाँ, कुछ आपको राहत मिली? बहुत लाभ, इसका बहुत लाभ मिला मुझे। पहले ऐसे चल पाते थे जैसे पहले नहीं चल पाता था। नहीं चल पहले पाता। मौसम के चलते भी बहुत परेशानी होती थी। सही बात है। गर्मी, जाड़ा, बरसात, गर्मी में तब ना होता है, लेकिन अब तो होती थी। पैरों के बल भी चलता हूँ और अपने काम भी कर अब वो दिक्कत नहीं आती, मौसम बदलता है, तकलीफ होती, वो सब नहीं होता। अब तो नॉर्मल लाइफ है ना, और हाँ। क्या चाहिए यार, नॉर्मल जिंदगी आप जिए।
यही तो प्रशांत भैया की, वंदना भाभी जी की, कैलाश मानव जी, पूज्य गुरुदेव जी की मुहिम है। संकल्प है कि दुनिया के लोग अपनी तकलीफों से निकलकर सुखी होकर जीवन जीना शुरू कर दें। और भाई विकास भी वही कर रहे हैं। आप क्या कोर्स कर रहे हैं दोस्त यहाँ पे? मैं यहाँ कब रहा हूँ? मोबाइल रिपेयरिंग का। कितने महीने का कोर्स है आपका? 3 महीने का। 3 महीने का। और आपको कितने महीने हुए? अभी मैं यहाँ 15 तारीख से आया 15 हूँ। तारीख से। तकरीबन 15 दिन होने जाएंगे आपको 30 तारीख तक। जी बिल्कुल। चलिए, क्या क्या सीख लिया? अभी जो मोबाइल का बेसिक चल रहा है। बेसिक चल रहा है। बिल्कुल। आप स्क्रीन पर देखें कि इनको यहाँ पे शॉर्टिंग करना, मोबाइल के बहुत सारे काम सिखाए जाते हैं ना, टूल किट भी दिया जाता है। तो यहाँ से जाने के बाद खर्चा भी नहीं करना है, इनको एक किट दिया जाता है जिसमें सब सामग्री होती है ठीक करने की, और इनको जाके सीधा कहीं पे जॉब कर सकते हैं, कहीं घर से काम शुरू कर सकते हैं। तो एक व्यवस्थित जीवन यहाँ से जाके जी सकते हैं और खर्चा शून्य, जीरो, एक नई लाइफ के बन जाते हैं ये हीरो। तो आइए बजाते हैं इनके लिए तालियां। बैठिए दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण सेवा धन्यवाद। संस्थान का। बिल्कुल, बाकी और ठीक है सब? सब खैरियत से है। चलिए बैठिए। विकास का तो नाम जो है वही हो रहा है अब इनके साथ, विकास का विकास हो रहा है। आराम से, कोई इशू नहीं है। मैं मदद करूं आपकी? बैठ के आइए दोस्त। अच्छा, कोई इशू नहीं। कहाँ से हैं आप? मैं सर राजस्थान से हूँ। राजस्थान में अपन हैं ही, दोनों अपन राजस्थान में इस समय। उदयपुर से हूँ, कोटरा तहसील से। अच्छा, कोटरा के हो दोस्त? हाँ सर। कितने साल के हो आप? मैं 22। 22 साल के हो। और पैर में बचपन से ये तकलीफ है आपको? नहीं, ये मेरे को 5-6 साल बाद में हुआ। अच्छा, कुछ इंजेक्शन के कारण? हाँ, या? इंजेक्शन के अच्छा कारण। अच्छा। तो यहाँ कब आए आप? यहाँ सर मैं 12 अगस्त को आया था। अच्छा, आपने दिखाया डॉक्टर साहब को? हाँ, डॉक्टर साहब को दिखाया। फिर क्या बोले अभी? फिर 1 महीने की टेबलेट दी है, इसके बाद में ऑपरेशन। ओके। हाँ। देखिए, हमारे इन दोस्त का ये एक पैर जमीन से इतना ऊपर है, और जो पैर ऊपर है ना साहब, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है। जो संस्थान के ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर हैं, आदरणीय शिंदे साहब, शशांक सर, माथुर सर, वैभव सर, निश्चित रूप से अभी इन्हें दवाइयां दी हैं कुछ 1 महीने की, और उसके पश्चात उस मेडिकल टीम का प्रयास होगा कि ये पैर सीधा हो सके, जमीन तक टिक सके, और हमारे दोस्त आसानी से चल सके, या इनके लिए कुछ स्पेशल कैलिबर डिजाइन होगा, वो हम समय रहते आपको बताएंगे। बट उम्मीद, यकीन, विश्वास, भरोसा और टेक्नोलॉजी और डॉक्टर्स का प्रयास और संस्थान की दुआएं, एक दिन हमारे इस भाई को राहत देखी। इनका अभी डंडे से चलते हो आप? हाँ सर, वो डंडे डंडा से। जो भी है वो छूटेगा, और ये एक आम व्यक्ति की तरह चल पाएंगे। 22 साल का हमारे देश का नौजवान जो देश के लिए कुछ कर सकता है, कुछ करने का जज्बा रखता है, लेकिन शरीर में, ये पैरों में जो दिव्यांगता की बेड़ियां जकड़ी ना साहब, इनसे इन्हें मुक्त कराना, आज़ाद कराना बहुत आवश्यक है। और ऐसे में हमारे ये दोस्त चलेंगे आराम से। मेडिकल टीम में ऐसे काफ़ी सारे चैलेंजेस को स्वीकार करती है और बनती कोशिश 100% अच्छे रिजल्ट देने का प्रयास करती है। तो ये होगा ज़रूर। तो जब तक आपका 1 महीने का समय है, तब तक आपने कुछ मोबाइल क्लास ज्वाइन करी, आई थिंक, ऐसा लगता है मुझे। नहीं सर, मैं कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं आप? गुड। तो कहाँ तक पढ़ाई करी आपने पहले, यहाँ से आने से पहले? सर मेरी BA हो गई है। BA हो गई है। हाँ। और अब कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं आप, कंप्यूटर है ना? कोर्स का, हाँ। तो आपके साथ आपका एक हुनर बढ़ जाएगा, हाँ सर। कंप्यूटर एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। हाँ सर। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? यहाँ पे सर बहुत अच्छा लग रहा है। आपने औरों को देखा तो आपको लगा कि मेरी तकलीफ भी ठीक हो जाएगी? हाँ सर, ऐसे देखा। ऐसे भाव आए मन में? आज सर ये भाव इसलिए आए क्योंकि आप जैसे दर्शकगण हमारे इन साथियों को चलाते हैं। स्क्रीन पर आप कंप्यूटर क्लासेस देख रहे हैं, कृतिमंग लगा हुआ, नारायण लिम लगा हुआ है, कैलीपर लगा हुआ है, किसी को प्लास्टर चढ़ा हुआ है, और आसानी से कंप्यूटर चला रहे हैं। ये सिर्फ कंप्यूटर नहीं चला रहे हैं साहब, ये कुछ सपने बुन रहे हैं, ये कांटों भरी जिंदगानी में से कुछ खुशियों के फूल चुन रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप? मेरी भावनाओं को सुन रहे हैं ना? तो उठाइए फ़ोन और डायल कीजिए वो नंबर जो आप देख पाते हैं आपके स्क्रीन पर, ताकि जज्बे, जुनून, ऊर्जा, उमंग के साथ हमारे देश के युवक युवती साथी लोग नारायण सेवा संस्थान से एक नया जीवन लेके जा सके, जिस उम्मीद से यहाँ आते हैं। जय श्री कृष्णा। बैठिए। डिस्ट्रिक्ट रोयावा से, यूपी से हूँ। ओके, क्या नाम भैया आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, आपको क्या तकलीफ थी? पोलियो हो गया था बचपन में। कब से? बचपन से हो गया था। 6-7 तो महीने का। उसी के साथ फिर आपने ये पूरा जीवन जिया अभी तक का, पोलियो के साथ ही? जी। कहीं दिखाया और कहीं? डॉक्टर को दिखाया था। क्या उन्होंने बोले? गलत ऑपरेशन किया तो ओके। और ज्यादा केस थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। जी। हो जाता है कई बार ऐसा, कहीं दिखाया लेकिन राहत नहीं मिली, थोड़ा केस और डिस्टर्ब हो गया। कोई बात नहीं। यहाँ आने में इतनी देरी क्यों कर दी? कहाँ रह गए थे? नहीं, ऑपरेशन तो मेरा हो गया था, अच्छा तो कोर्स कर रहा हूँ, कोर्स करने के लिए आया हूँ। अच्छा। तो ऑपरेशन के बाद अब पहले से आराम है? हाँ, कैलीपर लगा के चलता हूँ। अभी आज लगाया नहीं मैंने कैलीपर। आज लगाया नहीं?
अच्छा, क्लास में थे इसलिए कैलिबर खोल दिया होगा। हाँ। तो कैलिबर के बाद पैर आराम से टिक जाता है हाँ, आपका। आराम से टिक जाता है। और कोर्स कर रहे हैं आप भी। जी। कैसा लगा नारायण सेवा में आके? बहुत अच्छा लगा नारायण सेवा में आके। मैं नारायण सेवा को दिल से बार बार धन्यवाद देता हूँ। हाँ, चलिए, बहुत बहुत बधाइयाँ और शुक्रिया हम भी देते हैं आपको कि आपके लाइफ में ऐसी अमूल चूक परिवर्तन आए और प्रशांत भैया की मंगलमय वाणी के साथ आपका जीवन बदलता जाए। तो आइए, धन्यवाद बहुत बहुत। और कुछ कहना चाहते हैं? बैठिए।